हाँ जी बेटा। अब हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। देखो, जो हमारी किडनीज होती है ना, उन किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी कि हर एक किडनी पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और जब भी हम किसी ग्लैंड को इंटरनली कट करते हैं, ठीक है, किडनीज के बारे में भी बताया था ना कि जब हमने किडनीज को कट किया था तो पेरिफ्री के ऊपर, ठीक है, पेरिफ्री के जो साथ वाला हिस्सा होता है उसको तो बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेडुला के नाम से जानते हैं। ये देखिए, तो सेम केस इन्हीं ग्लैंड्स के साथ है, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो कि जब हमने इन ग्लैंड को इस तरह कट किया, ये जो पेरिफ्री के साथ वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो ये बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, एड्रिनल मेडुला। क्लियर? तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन को रिलीज करता है और जो मेडुला होती है वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का जो हिस्सा रहता है, जिन हार्मोन को रिलीज करता है। हमने 5 ग्लैंड की, पहली जो 3 ग्लैंड होती है वो बनती है एक्टोडर्म से, गले वाली जो 2 ग्लैंड थी, थायराइड और पैराथायराइड, वो बनती है एंडोडर्म से। जब हम बात करेंगे बेटा अब इसकी, तो कह रहा है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है ये कहाँ से आती है, हमारी बीच वाली जर्म लेयर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आते हैं हम हॉर्मोन्स के ऊपर। जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, दे ऑल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहली बात, ठीक है, कि इसके जितने भी हॉर्मोन्स रहते हैं वो सारे के सारे कहाँ से बन के आते हैं, कोलेस्ट्रॉल से निकल के आते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे इनकी, तो क्या कह रहा है बेटा, देखो, कॉर्टिकोस्टीरोइड, क्या नाम दे रहा है, कॉर्टिकोस्टीरोइड, दैट मीन्स हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स रहते हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनके नाम से ही फंक्शन पता चलता जाएगा। मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, देखो मिनरल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, और गोनेडोकॉर्टिकोइड्स, यानी कि गोनेड से रिलेटेड, हमारी जो टेस्टिस या जो ओवरी रहती है उनसे रिलेटेड। क्लियर? अब सबसे पहले बात कर रहा है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स की, कि जो ये हॉर्मोन्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द मिनरल मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। कई सारे आ जाते हैं, इनमें जो सबसे मेन है, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स में जो सबसे मेन है उसका नाम है एल्डोस्टीरोन। और अगर एल्डोस्टीरोन की हम बात करेंगे, दिस इज नोन एज सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। देखो, सोल्ट को वापस देने वाला, 90 से 95% मिनरेलोकॉर्टिकोइड का काम कौन करता है, एल्डोस्टीरोन करता है। ये एक स्टीरोइड हार्मोन है, ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर में आया था ना, अमीन हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, तो ये कैसा होता है बेटा, एक स्टीरोइड हार्मोन होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर सोडियम के अमाउंट को कंट्रोल करना। सोडियम NaCl, यही तो सोल्ट होता है ना। कब रिलीज होता है, जब भी हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम रहता है। इट एक्ट ऑन किडनी टू कोज मोर सोडियम टू बी रिटर्न टू द ब्लड। किडनी को कहेगा बस कितना सोडियम को खाओगी, कुछ ब्लड को भी दे दो, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही ब्लड में सोडियम का लेवल कम होता है, एल्डोस्टीरोन आएगा और किडनी में से उस सोडियम को किसको हैंड ओवर करवा देता है, हमारे ब्लड को। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ बेटा कि ये जो हार्मोन रहता है हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर को कंट्रोल करता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो किसके ऊपर काम करता है, टारगेट सेल कौन हुई, किडनीज हुई।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन जिनका नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को और इसके अलावा फैट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे। ठीक है, तो मिनरलोकोर्टिकोइड में तो हमने सिर्फ एक के बारे में पढ़ लिया, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन। ठीक है, नाम शो हो रहे हैं ना, क्या 3 नाम है बेटा इसके? कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन। जैसे वहां पर एल्डोस्टेरोन का फंक्शन किया। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में हम लोग बात करेंगे किसकी? कोर्टिसोल की। कोर्टिसोल देखो, इट स्टिमुलेट लीवर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि अमीनो एसिड या ग्लिसरॉल वगैरह से क्या बन सके? कार्बोहाइड्रेट बन सके। यानी कि मतलब ही हुआ ना, जब ज़रूरत पड़ी तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे ज़रूरत की सामान है या नहीं है, बस मेरे लिए तो किसको बना दो? कार्बोहाइड्रेट को बना दो। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड किसको बनाती हैं? प्रोटीन्स को। तो इसका क्या मतलब? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये प्रोटीन्स को क्या करता है बेटा? अफेक्ट करता है। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। कोर्टिसोल ऑल्सो स्टिमुलेट डिजनरेशन ऑफ प्रोटीन। क्यों? प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है, प्रोटीन टूटेंगी तो अमीनो एसिड निकलेंगी, अमीनो एसिड निकलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। तो 2 फंक्शन क्लियर। अमीनो एसिड्स वगैरह से कार्बोहाइड्रेट बनवाता है, दूसरा फंक्शन हो गया प्रोटीन्स को तोड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल हाई हो जाता है। तो बेचारे लीवर को कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको मजबूरी में आके उन अमीनो एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना पड़ता है। तीसरा इफेक्ट देखना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ये क्या करता है बेटा? फैट को भी तोड़ने का काम करता है। फैटी एसिड, याद है ह्यूमन न्यूट्रिशन, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल से ये बनवा रहा है। इसका मेन काम रहेगा कि ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड को निकलवाना। ठीक है, इसके ये फंक्शन समझ में आ गए अच्छे से? चलो जी, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक एंटी इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। ये फंक्शन के अलावा, इन फंक्शन के अलावा इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्या बोला हमने कि जो कोर्टिसोल होता है इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन, सोजन आना, फैगोसिटिक जो एक्टिविटी, जो WBC किसी चीज़ को एनगल्फ करती रहती है उसको रोक लेता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह को रोकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। और इसके अलावा ये क्या कहता है बेटा कि जो कोर्टिसोल होता है वो एक इम्यूनोसुप्रेसिव का भी काम करता है। क्या बोला? इट ऑल्सो ए इम्यूनोसुप्रेसिव, इम्यून और सुप्रेस, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना। ठीक है, यही कारण है कि जो कोर्टिसोल होता है इसको एलर्जी, जब हमारे एलर्जी होती है तो देखो कितनी खराब हालत हो जाती है ना, और उसमें हम टैबलेट लेते तो वो सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल यूज किया जाता है। और यही चीज़ की जाती है जब एक दूसरे की ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होती है, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है। तो बेटा जब मान लो किसी की किडनी फेल हो गई या किसी के लंग्स या मतलब कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा और उसमें किसी और के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कोर्टिसोल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो जो रेसिपिएंट होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सुप्रेस हो जाएगा। सुप्रेस हो जाएगा तो जो ऑर्गन उसकी बॉडी में ग्राफ्ट किया गया है वो उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाता। ठीक है, इसका एक फंक्शन और सुनो, जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं? पढ़ने देना, भाड़ में जाए। उस डिप्रेशन से हमें निकालने का जो काम है वो भी ये कोर्टिसोल करता है और इसलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। बेटा इसके ये सारे नाम याद रखना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोसुप्रेसिव और स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, अब आ जाओ गोनेडोकोर्टिकोइड्स, गोनेड्स को, और इसलिए हम इनको सेक्स हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स
मेल के जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एंड्रोजन्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक लड़के की डेवलपमेंट करवाते हैं। और जो फीमेल होती है बेटा उसकी बॉडी में ये बनवाता है ईस्ट्रोजन को, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी के बाद में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करें। ठीक है, ये आते हैं इसके डिसऑर्डर्स वगैरह, हालांकि आपके नहीं आते लेकिन फिर भी कर लो। एडिसन डिजीज, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब कम होंगे तो मिनरल और ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम, जब कोर्टिसोल हार्मोन हद से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो ये इंसुलिन के अपोजिट काम कर रहा था, और जब कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तुम्हें पता होना चाहिए। फीमेल में जब मेल के कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, हिजड़े जानते हो ना, किन्नर हम जिनको बोलते हैं, उसमें कई मेल होते हैं लेकिन फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। तो बेटा जब फीमेल में मेल के कैरेक्टर आए, क्यों, क्योंकि सेक्स जो हॉर्मोन्स थे वो हद से ज़्यादा हो गए, उस कंडीशन को बोलते हैं एड्रिनल वर्लिज्म। और है मेल लेकिन उसमें जो कैरेक्टर हैं वो किसके हैं, फीमेल के, समझे, है मेल और उसमें कैरेक्टर किसके हैं, फीमेल के, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया। ठीक है, अब आ जाओ कॉर्टेक्स के बाद में मेडुला के ऊपर। जब हम मेडुला की बात करेंगे तो हमने इसको एक नाम दिया था ना, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। तो डायरेक्ट इसके हार्मोन पे आ जाओ कि जो मेडुला होती है वो दो हार्मोन रिलीज करती है, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन क्या करेगी बेटा, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको रेगुलेट करती है, हार्ट की एक्टिविटी वगैरह को क्या करती है, इंक्रीज करती है। 10th क्लास में बोर्ड में तो आपके पास सिर्फ ये वाला हार्मोन आएगा जिसको कि आप एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन के नाम से जानते हो, कि ये इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। इसको हम FFF हार्मोन के नाम से जानते हैं। 3 नंबर 2 नंबर में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, बाकी जितना भी पोर्शन पढ़ा है वो सारा NTSC के लिए था। ठीक है, देखो जब हमें डर लगता है, FFF का मतलब होता है फाइट, फ्राइट और फियर। डर लगे, गुस्सा आए या लड़ाई करें। जब हमें डर लगता है तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है बेटा उस टाइम पे। कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है, ब्लड वेसल्स पे डालता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डालता है। और ये लोग दोनों के दोनों मेडुला के हार्मोन काम करते हैं स्केलेटल मसल्स, कार्डियक और यानी कि हमारी मसल्स के ऊपर काम करते हैं। और ये इतना सब रोल है, इसलिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है हम उसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। समझ गए ना, आपके बोर्ड में से बोर्ड के अकॉर्डिंग 10th के बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एड्रिनलिन हार्मोन करना है, लेकिन NTSC के अकॉर्डिंग हमें ये सारे के सारे। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हो गई, ये सारे काम हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट ग्लैंड जिसका नाम है थाइमस। क्लियर।